हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो आपका इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है उसका फर्स्ट चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है, तो उससे पूरा सिलेबस कवर किया गया। कोई चीज़ें छोटी नहीं, कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई हैं और सब शॉर्ट फॉर्म में है। बहुत विस्तृत रूप से इसमें नहीं कुछ डिस्क्राइब किया गया। इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हैं, सबके नोट्स बने हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर नोट्स भी कर सकते हो। और जो करंट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो भी कवर की गई इस वीडियो में। तो ये आज की इस वीडियो में पूरा कवर है। बट वहाँ पे जाने के पहले, सिंधु घाटी सभ्यता में जाने से पहले एक बार इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं अपना, कि यूपी ट्रिपल एस सी वालों ने क्या दिया है अपने को सिलेबस पढ़ने के लिए। आपने देख ही लिया होगा पर एक बार और देख लेते हैं। तो 5 नंबर का आना है, आपको पता ही है, पर ये ऊपर नीचे हो सकते हैं कि कोई फिक्स नहीं कि 5 नंबर का ही आएगा। तो मेनली इसमें आना तो आपका 10 नंबर का है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट क्रमांक है और सेकंड क्रमांक दोनों इंडियन हिस्ट्री के अंदर ही आप पढ़ सकते हो। तो इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी, ठीक है। वैदिक संस्कृति में अपने को क्या पढ़ना है? वेद पढ़ना है, उपनिषद, पुराण, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसी में आपका कवर हो जाएगा। वैदिक संस्कृति मेन आर्य कैसे रहते थे उससे रिलेटेड है वैदिक संस्कृति। फिर आ जाएंगी बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के अलावा महावीर, इनका जन्म कब हुआ, फिर बचपन का क्या नाम था, फिर कहाँ पे इन्होंने शिक्षा ली या फिर कहाँ पे ध्यान मेडिटेशन किया, कैसे ज्ञान अर्जित किया, पहली बार सभा की कैसे की, ये पूरी चीज़ें बौद्ध धर्म में हो जाएंगी। तो वो भी आपका एक ही टॉपिक होगी। फिर आ जाएंगे वंश। तो वंश में इन्होंने 2 वंश सिर्फ कहा है, मौर्य वंश और गुप्त वंश। बट किसी भी वंश से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अपन लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जैसे पहले हर्यक वंश पढ़ेंगे, फिर नाग वंश या फिर शिशु नाग वंश हो गया, फिर नाग वंश के बाद फिर नंद वंश। फिर नंद वंश को में हराने के बाद फिर आया था मौर्य वंश, जब चंद्रगुप्त मौर्य। फिर मौर्य वंश में आपका स्टार्ट करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से, और फिर अशोक को अच्छे से पढ़ने के लिए कहा तो अशोक पढ़ लेंगे। इसके बाद भी फिर आप पढ़ेंगे भूति वंश था जो पुष्यभूति, और फिर उसके बाद आपका गुप्ता वंश पढ़ लेंगे। तो ये दोनों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। हर्षवर्धन आ जाएंगे उसके बाद, और राजपूत काल भी आ जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। फिर आपका मुस्लिमों का आक्रमण हो जाएगा, तो जब सल्तनत काल, जब गुलाम वंश चालू होगा, उसमें 3-4 वंश हैं आपको पढ़ने के लिए। गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। फिर लोदी को हराएगा कौन? बाबर। तो फिर उस किसकी नींव डालेगा? मुगल साम्राज्य की। तो उसके बाद मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे कि कौन कौन से मुगल के जो भी मेन राजा थे उन्होंने क्या क्या काम किए, कौन सी चीज़ें बनवाई, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। या फिर कभी कभी बार पूछ लेता है कि फर्स्ट पानीपत का फर्स्ट वार किसके बीच में हुआ था। फिर मराठा आ जाएंगे उसी बीच में, शिवाजी, संभाजी। तो ये पूरा पढ़ लेंगे, ये बहुत छोटा टॉपिक हो जाएगा। और फिर आ जाएगा आपका कोलंबस आएगा। कोलंबस लेके आएगा, ब्रिटिश वाले व्यापार करना स्टार्ट करेंगे। व्यापार करते करते मेनली अपने को पढ़ना है प्लासी या फिर बक्सर का जो होता है युद्ध, 1764। उसके बाद मेनली स्टार्ट माना जाता है अंग्रेज़ों का शासन, तो वो पढ़ लेगा अपन अंग्रेज़ों का शासन। तो ये जो जो दोनों चीज़ें दी गई हैं, इसमें आपको प्लासी बक्सर तो ही जाएगा। और फिर इसके बाद मेन जो ब्रिटिश से क्वेश्चन आता है, कहाँ से आता है? गवर्नर जनरल से, वाइस राय से, कि कौन से गवर्नर जनरल ने क्या किया, किस समय में से गोल मेज हुआ आपका, और किसने क्या कौन से काम किए हैं, किस समय में रेलवे चली, फर्स्ट डॉक कब आया, टेलीग्राम कब हुआ। तो ये सब चीज़ें इसमें कवर करनी है। और फिर आपका हो जाएगा मेन, होता है क्या? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति मेन मान लीजिए कि आपका फर्स्ट जो फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। तब तो बहुत पहले से, बट मेन जो आपका सबसे बड़ा विरोध रहता है 1857 की क्रांति होना है। फिर उसके बाद कैसे गतिविधियाँ होती हैं, फिर गांधी जी आएंगे, फिर पूरा गांधी हीरा रहेगा, उसमें कौन कौन से आंदोलन होते हैं। मेनली इसमें पूरा यही सिलेबस दिया गया है। तो गांधी जी कौन कौन से आंदोलन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस आते हैं, लाला लाजपत राय रहेंगे, उसी बीच आपके बहुत सारे नेता आएंगे, नेहरू आएंगे। फिर कांग्रेस तो बनी जाएगी, उसके बाद ही आते हैं कांग्रेस के बाद। फिर आपका इसी में आप साथ ही साथ एक साथ पढ़ोगे तो पॉलिटी भी पूरी कवर हो जाएगी, कि कैसे अपना संविधान बनना स्टार्ट होता है, संविधान में कहाँ कहाँ से चीज़ें कैसे मांग लेते हैं, लाहौर वाला के समय में कैसे झंडा फहराया जाता है। फिर ये पूरी कैसे मांग उठती है, धीरे धीरे एक बार चुनाव होते हैं, फिर दोबारा चुनाव होते हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट उसी समय होगा, वर्ल्ड वार सेकंड भी होगा, फिर अपने को आज़ादी मिलेगी। तो ये पूरा क्रम एक साथ पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगी। उन्होंने जैसा सिलेबस दे दिया है, आप लोग कैसे पढ़ेंगे कि पहले हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री ऐसे चलाते जाएंगे और पूरा उसी समय संविधान पूरा पढ़ डालेंगे, तो पॉलिटी खत्म हो जाएगी। संविधान निर्माण पूरा पढ़ लेंगे, फिर पॉलिटी में जो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन जो अलग से पढ़ लेना आपकी, उसका अलग चैप्टर पढ़ लेना है। बाकी कैसे संविधान बना वो पूरा आप हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हो। तो ये हो गया अपना 2 चैप्टर, इससे कंप्लीट हो जाएंगे अगर पूरा पढ़ते हैं अपन लोग अच्छे से। तो मेंस 10 नंबर पे इसमें बनने हैं, और अगर हिस्ट्री के बाद पॉलिटी भी कुछ होगा तो वो भी कवर हो जाएगा मैक्सिमम पोर्सन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वो तो बात की बातें सिंधु घाटी सभ्यता से। हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन लोग, ठीक है।
तो हिस्ट्री को आप सिर्फ सुनते जाना ध्यान से, क्वेश्चन अपने से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अपन लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जब से मानव का बहुत विस्तृत में नहीं पढ़ना है अपने को, आराम से पढ़ना है, बहुत जल्दी की चीज़ें कवर हो जाएंगी, सुनने में बहुत लंबा लग रहा है। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर मेडिएवल, फिर मॉडर्न। तो एंशिएंट पे अपने को क्या पढ़ना है, तो एंशिएंट में मेन अपन स्टार्ट करेंगे जब से मानव की उत्पत्ति हुई। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को ही नहीं, कुछ करता ही नहीं था, मानव जंगल में घूमता रहता था। तो उस समय अपने को स्टोन एज पढ़ लेंगे, उसी में स्टोन एज के बाद फिर इसी में आ जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आ जाएगा, आपका वैदिक संस्कृति भी आ जाएगी जब आर्य आएंगे उसके बाद। और इसके बाद आपकी जो जनपद थी मेन, जो 16 महाजनपद, जनपद में भी सिर्फ पढ़ना है आपको मगध। और आपके जितने भी वंश हैं, मौर्य वंश, गुप्त वंश, जो भी आपके सिलेबस दिए, ये पूरा आपका एंशिएंट के पार्ट में ही हो जाएगा। एंशिएंट खत्म हो गया आपको। एंशिएंट के बाद मीडिएवल में अपने क्या पढ़ना है, मीडिएवल में अपन पढ़ेंगे, अलग अलग पार्टीशन करके पढ़ोगे तो देखना, अभी नेक्स्ट जो भी स्लाइड दिखाऊंगा उसमें आप देखना कैसे एक बार में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मीडिएवल में मेन अपना पढ़ना है जब से मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, और आप कह सकते हो सल्तनत काल की स्टार्टिंग से, उसके पहले से मुस्लिम का आक्रमण है, मोहम्मद गजनवी, गौरी, ये पूरा क्रम पढ़ना है, लेकिन मेन सल्तनत काल से क्वेश्चन आते हैं आपके। और मॉडर्न हिस्ट्री में अपने को पढ़ना है जब से अंग्रेज आ जाएंगे, तब से अपना हो जाएगा मॉडर्न स्टार्ट हो जाएगा, या फिर कह सकते हो 1600 जब से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाएगी, तब से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट अपनी। उसमें पूरा अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, अपना फ्रीडम स्ट्रगल भी उसी में पढ़ लेंगे, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वो भी उसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हो गया हिस्ट्री। ये जो स्लाइड है सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड आपकी यही है, ये एक बार आप पढ़ लो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, ये होती है मानव की उत्पत्ति, बहुत सालों पहले, करीब 30,000 साल पहले कह सकते हो। मानव रहता है उस समय जंगलों में घूमता रहता है, आप मान लो 2250, ये हो गया आपका जीरो। जीरो मतलब जीसस क्राइस्ट का बर्थ, आपको ये तो पता होगा बर्थ। इसके आगे क्या हो गया, ये इधर क्या हो गया, बिफोर क्राइस्ट, बीसी और एडी, ये दो चीज़ें। तो 2250 जो भी बीसी है, ये थोड़ा ईयर ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि बहुत सारी किताबों में अलग अलग है। तो 2250 बीसी के पहले जितना भी समय रहेगा वो आपका आ जाएगा ओल्ड स्टोन या फिर स्टोन एज में। स्टोन एज में उस समय आदमी सिर्फ जंगलों में घूमता था, पत्ते लगा के रहता था। धीरे धीरे उसने आग देखी, फिर उसका उपयोग करना स्टार्ट किया, फिर व्हील का भी उपयोग किया, धीरे धीरे खेती करना स्टार्ट किया। ये सब चीज़ें, इससे 2-3 क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा चुके हैं पहले, तो ये इसमें कवर कर लेंगे। 1-2 मिनट का इसमें समय लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा। फिर मेन आज जो अपने को पढ़ना है, ये पढ़ना है 2250 बीसी से 1750 बीसी के बीच इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसके बारे में पढ़ेंगे अपन लोग 2250 से 1750 के बीच में, कि कैसे सिविलाइजेशन हड़प्पा जो भी आपका था, हड़प्पा सभ्यता कह सकते हो उसको, कैसे वो रहते थे, अलग अलग सभ्यताएं कहाँ पे पाई गई, जैसे खोज बाद में पुरातत्व विभाग ने खोजा, तो किसने खोजा है मेन, और कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है वहाँ से, और किस लोकेशन में है वो। ये 3-4 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, इससे बहुत घुमा के क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। फिर आगे एज आप पकड़ के चलना, ईयर बस पकड़ के चलना, क्लियर हो जाएगा आपको। 2250 से 1750 आ गए, फिर 1750 से 1500 बीसी, ये 250 साल। इसका इतिहास अभी तक पता नहीं कि इस बीच में 250 साल में क्या हुआ, कहाँ गए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, कहाँ गए, क्योंकि एक भी आदमी कोई इतिहास नहीं पता चला। वहाँ पे बहुत सारी थ्योरी हैं, कहीं कोई कह रहा है बाढ़ आ गई, कहीं कह रहा है कुछ हो गया, तो कुल मिला के इनका कुछ पता नहीं चला कि इनका क्या हो गया। ये अपने से बहुत विकसित सभ्यता थी उस समय। फिर आते हैं आपके 1500 में आर्य आएंगे। जब आर्य आएंगे और आप 500 बीसी तक पकड़ लो, आर्य आएंगे 1500 में, कहाँ से, आपके खैबर पास। आर्य आना के यहाँ रहना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक। उसी समय में आपका वैदिक सिविलाइजेशन का जो आपका चैप्टर है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। उस समय सबसे ज़्यादा वहाँ पे वेद लिखे जाएंगे, पुराण लिखे जाएंगे, उपनिषद लिखे जाएंगे उस समय। वो अपने को पढ़ना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, किस चीज़ें में कौन 2-3 पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, वो पढ़ लेंगे उसमें। ये होगा उसी की पैरेलल, आप कह सकते हो साथ ही साथ वेद भी लिखे जा रहे हैं। इधर आपका ये भी है, महाजनपद भी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोग होंगे, लोग ग्रुप बना के रहने लगेंगे, कुछ राजा वाले भी लोग राजनीति करने लगेंगे, धीरे धीरे आदमी का दिमाग विकसित होगा, कुछ राजनीति करेंगे, कुछ लोग अलग अलग अपना गुट बना लेंगे, तो वही महाजनपद हो जाएगी। तो 16 महाजनपद मेनली रही उस समय, जिसमें से अपने को मेन फोकस करना है मगध, क्योंकि सबसे पावरफुल मगध थी, और इसी के बारे में अपने को पढ़ना है। इसमें कौन कौन से वंश रहे, इसी में आपका सब कवर हो जाएगा। जैसे हर्यक वंश, नागवंश के बाद फिर नंद वंश आया, फिर घनानंद को फिर हरा के फिर कौन आए थे, आप आए थे चंद्रगुप्त मौर्य वंश पढ़ोगे। फिर मौर्य वंश के बाद पुष्यमित शुंग वंश पढ़ोगे। फिर शुंग वंश के बाद फिर वो गुप्ता ईरा में चले जाएंगे। फिर गुप्ता के बाद फिर वही आपका हर्षवर्धन वाला था, और उसमें तो बहुत सारे, एक त्रिपेटिक
वो भी हुआ था, वार हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें बहुत सारे राजा हो गए थे, गुप्ता वंश के बाद आप कह सकते हो। तो उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे। और राजपूत आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका पूरा सिलेबस ही चल रहा है, देखना कैसे। राजपूत आ जाएगा, राजपूत के बाद फिर क्या हो गया, अब मुस्लिमों का आक्रमण स्टार्ट हो गया। मोहम्मद गजनवी आएगा, मोहम्मद गजनवी, ये देखो 1000 बीसी में करीब मोहम्मद गजनवी आ जाएगा, मुस्लिम इन्वेजन स्टार्ट हो जाएगा। फिर मोहम्मद गजनवी तो सिर्फ लूट करने के लिए आएगा। फिर मोहम्मद गजनवी के बाद आएगा मोहम्मद गौरी आएगा, मोहम्मद गौरी लूट करेगा, लेकिन उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सल्तनत काल स्टार्ट होगा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहीं रह के उसकी जगह पे मोहम्मद गौरी तो वापस चला जाएगा, बस उसकी का गुलाम यहाँ पे राज्य करेगा और दिल्ली सल्तनत की नींव डालेगा। सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ेंगे। फिर अपने खिलजी वंश आ जाएगा, खिलजी में ही आपका फिर क्या, रणवीर कपूर आ जाएगा, रणवीर कपूर नहीं, रणवीर सिंह। और फिर खिलजी के बाद तुगलक पढ़ेंगे, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी। फिर ये मुस्लिम का इन्वेजन यहाँ पे चल रहा है पूरा आपका भी। लोदी तक आ गए थे ना अपन लोग दिल्ली सल्तनत में। फिर लोदी के बाद फिर अब क्या आ गया, बाबर। बाबर आक्रमण करता है लोदी में, पानीपत का फर्स्ट युद्ध 1526 ईस्वी में होगा। फिर बाबर हरा देता है और फिर यहाँ से मुग़ल वंश की स्थापना हो जाती है। बाबर 4 युद्ध लड़ेगा आपका आके यहाँ पे। पानीपत का प्रथम युद्ध तो हो जाएगा, फिर खानवा लड़ेगा, फिर ये क्या कर, खानवा लड़ेगा, फिर कौन सा लड़ता है, चंदेरी, चंदेरी लड़ेगा, और चंदेरी के बाद घाघरा। ये 4 युद्ध लड़ेगा, चारों में विजयी रहेगा। और फिर इसके बाद फिर हुमायूं, अकबर, ये सबको तो पढ़ना ही है। मुग़ल राज करते रहेंगे, राज करते रहेंगे। और फिर यहीं बीच में, यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो, जब कोलंबस आता है आपका। और कोलंबस फिर यहाँ पे यूरोप से व्यापार होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है आपका। और पुर्तगालियों के बाद फिर ये धीरे धीरे इनका विस्तार होने लगता है। और फिर मेन आता है आपका प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी, जिसके बाद अंग्रेज़ों का राज स्टार्ट होता है मेनली कहा जाए तो। यहाँ से पढ़ना है। फिर अंग्रेज़ों के कौन से जनरल, वायसराय सब रहे, इनके बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। फिर 1857 की क्रांति के बाद आप मेन पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किया, सहयोग, भारत छोड़ो, सब पढ़ेगा एक तरफ से। और अंग्रेज़ों को बाहर भगा के रहेगा। और फिर इसके बाद फिर जो 3 युद्ध हुए हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, वो भी कवर करेगा। और तब जाके छोड़ेगा इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट, जन्म से लेके आज तक का पूरा इतिहास कवर हो जाएगा इसमें। इसी में बीच में पढ़ लेगा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे क्या प्रोसेस फॉलो की गई। तो ये पूरी चीज़ें कवर करना है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इससे एक आपका आइडिया हो जाएगा कहाँ से आपको पढ़ना है। ये बीसी है, ये बीसी है आपका, इधर का बीसी है, इधर का आपका एडी है, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपका। महाजनपद का जब राज था उसी समय आपका बीसी एडी के बीच में आप कह सकते हो, ठीक है। स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बीच का पता नहीं कि क्या हुआ, हिस्ट्री में कुछ है ही नहीं। आर्य आएंगे तो वैदिक सिविलाइजेशन होगा। फिर महाजनपद का पीरियड हो जाएगा, मुस्लिम इन्वेजन होगा, फिर ब्रिटिश रूल हो जाएगा। मुस्लिम इन्वेजन में यहाँ पे दिल्ली सल्तनत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद फिर क्या, दूसरा कौन सा रहता है, बाबर आएगा। और बाद में फिर बीच में मुग़ल साम्राज्य के बीच में क्या आ जाएंगे, ब्रिटिश, वो रूल करेंगे अपने ऊपर। फिर गांधी जी आएंगे अपने, और गांधी जी इन सब की छुट्टी कर देंगे और भारत को आज़ाद करवा देंगे। और भारत को आज़ाद आराम से, फिर 3 युद्ध लड़ेगा। और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देखना है कि इसी बीच में कैसे बनेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लो। तो आधी हिस्ट्री तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगी। मेन है टाइम क्रम कि कैसे चल रहा है, वो अगर किसी ने समझ लिया तो मान लो पूरा समझ लिया। अब शुरू करते हैं आपका किससे, शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा स्टोन एज। स्टोन एज से मेनली 3 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन, ध्यान देना आप। कौन कौन से टाइप हो गए, तो टाइप 3 टाइप में आपको बांट सकते हो। जो भी वो टाइम क्रम था उसको 3 स्टेप में आप बांट सकते हो। तो पहला हो जाएगा पैलियोलिथिक या फिर ओल्ड स्टोन एज, फिर मेसोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन एज, या फिर नियोलिथिक। नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। इससे क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन आपको नंबर फर्स्ट मिल जाएगा कि मनुष्य ने आग का उपयोग करना कब स्टार्ट किया, किस पीरियड में, ठीक। ये पहला क्वेश्चन, सबके आंसर एक ही है। दूसरा, मनुष्य ने पहिए का इस्तेमाल किस एज में किया, किस स्टोन एज में, ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी आ चुका है, पुराने क्वेश्चन है ये। तीसरा क्वेश्चन आप जान लो, इसी में जो भी मानव है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस, ठीक। आग और पहिए की खोज, आग तो आदमी बहुत पहले से जानता था, ओल्ड स्टोन एज तक पहले सिर्फ देखता था, देख के डर जाता था। लेकिन यूज कब किया करना स्टार्ट किया है, न्यूलिथिक पीरियड, मतलब न्यू स्टोन एज से उसने आग का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। और इसी समय उसने पहिए का भी इस्तेमाल किया है, और इसी समय कृषि भी स्टार्ट की है। मतलब आदमी इस समय तक
इस बीच में सिर्फ घूमा है, चीज़ों को देखता था, आदमी का दिमाग विकसित हो रहा था, चीज़ों का उपयोग उसने कब किया है, न्यू स्टोन एज तक। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि कुछ भी क्वेश्चन आए तो न्यू स्टोन एज या फिर न्यूलिथिक पीरियड ध्यान रखना, ये आपका आंसर होगा। इससे ज़्यादा, इसके पहले तो कभी ओल्ड स्टोन एज से क्वेश्चन नहीं आए। अब चालू करते हैं अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहली साइट, इसमें पढ़ना क्या है कि कौन कौन सी साइट है, मीन्स जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, तो कौन सी साइट की खोज किसने की है, मतलब एक्सवेटर कौन थे, और मेनली इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ इंडिया में है, और वहाँ पे क्या क्या मिला है। जैसे खोज होगी, उसकी खुदाई होगी, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उसी से क्वेश्चन मिलते हैं, और किसी से क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। और बीच में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, फिर रिसेंट में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, तो उससे क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं। तो सबसे फर्स्ट हड़प्पा से स्टार्ट करते हैं। तो हड़प्पा की लोकेशन कहाँ है, अभी प्रेजेंट लोकेशन है, सबसे फर्स्ट जो खुदाई हुई थी हड़प्पा की ही हुई थी, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी उस समय तो कुछ भी रहा हो, अभी की लोकेशन में क्या है, ये पाकिस्तान में है। और दयाराम साहनी, इन्होंने इसकी खोज की थी, खोज मतलब इसकी खुदाई कह सकते हो, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है किस नदी के किनारे है, तो ये किस में है, रावी नदी के किनारे है, और 1921 में इसकी खोज हुई थी। ठीक, ये तो हो गई कहाँ पे लोकेशन है, किसने खोज की थी, तो दयाराम साहनी याद रखना आप, और रावी नदी के किनारे याद रखना, ये 1921, ये सब एक आइडिया के लिए है बस। अब आते हैं चीज़ें क्या क्या मिली। तो चीज़ें उसमें क्या देखने को मिली जब खुदाई हुई, कि जो भी सिटी थी जो उस समय बसी हुई थी, दो पार्ट में बसी हुई थी। दो पार्ट में कैसे, एक अपर पोर्शन था, मतलब जिसकी हाइट ऊपर थी एक लेवल से, एक लोअर पोर्शन था। तो लोअर टाउन था, ऊपर जो अपर पोर्शन था उसको सिटाडेल बोलते, ठीक ना, तो ये याद रखना। और दूसरे ग्रेनरीज मिली, ग्रेनरीज मतलब क्या हो गया कि आपके जो भी खाने के सामान को एक जगह इकट्ठा रखने के लिए, तो बड़े बड़े ऐसी ग्रेनरीज बनी हुई थी, सामान इकट्ठा, जो भी खाने की चीज़ों को इकट्ठा रखने के लिए। और ताबूत मिला, ताबूत मतलब जिसमें आदमी को दफनाते हैं। ठीक, तो ये हो गई हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से सिंपल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो किसने की, दयाराम साहनी। और किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते। ये तो होगी पहली सभ्यता। अब आते हैं दूसरी सभ्यता, ये मोहनजोदाड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदाड़ो मूवी भी बनी थी, आपको याद होगा, पूजा हेगड़े और ऋतिक रोशन, देखी थी कि नहीं। तो मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है, माउंट ऑफ डेड। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है बहुत बार। इसकी लोकेशन भी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। और इसके एक्सकवेटर हैं आपके राखल दास बनर्जी। तो बनर्जी से आप याद रख सकते हो कि बनर्जी लोग मूवी में तो बहुत एक्टिव रहते हैं। तो मोहनजोदाड़ो मूवी बनी हुई है, तो राखल दास बनर्जी आप उस समय ध्यान कर जाओगे। और अगर मूवी देखी होगी तो उसमें आप देखोगे ऋतिक रोशन कितनी बार बोलता रहता है सिंधु माता सिंधु माता। तो सिंधु माता किसको बोलता है, सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। और इसकी भी खोज हुई थी 1922 में, खुदाई में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद इसकी जो फाइंडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत हैं। सबसे फर्स्ट तो एक ग्रेट बाथ मिला था। ग्रेट बाथ मतलब कि बहुत बड़ा स्विमिंग पूल। ठीक, ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है। दूसरा एक है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, मतलब एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, और लेकिन उसका मटेरियल कौन सा है, ब्रॉन्ज। बहुत सारी सील मिली है, पशुपति सील मिली है, जैसे पशुपति भगवान है उन्हीं की तरह एक सील भी मिली हुई है। में तीन साइड भगवान पशुपतिनाथ जैसे। सिलेंड्रिकल सील मिली है मेसोपोटामिया की, या अपने यहाँ क्या मिली है, एक सिलेंड्रिकल टाइप की सील मिली है। बियर्डेड मैन, बिल्कुल देखना बियर्डेड मैन मोदी जी जैसे लगता है, वो भी मिला हुआ है, उसकी भी एक छोटी सी मूर्ति मिली हुई है। और टेराकोटा टॉयज़ मिले हुए हैं, मीन्स मिट्टी से बने हुए बहुत सारे टॉयज़। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये मोस्ट अर्बन साइड एरिया है, जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन जितनी भी बसी हुई है, तो सबसे प्लान्ड और सबसे अर्बनाइज्ड एरिया कौन सा है, मोहनजोदाड़ो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो ध्यान बहुत जरूर रखना। मोहनजोदाड़ो माउंट ऑफ डेथ, तो ये तो याद रहेगा। खोज किसने की, पिक्चर आपने कौन सी बनी थी, मोहनजोदाड़ो, पूजा हेगड़े और ऋतिक रोशन, ठीक ना। ध्यान रखोगे मूवी में कौन से लोग एक्टिव हैं, बनर्जी। बनर्जी आपके कहाँ के, बंगाल के, ठीक ना। तो बनर्जी से याद रहेगा। फर्स्ट किसने, हड़प्पन में कौन थे, दयाराम साहनी। और सिंधु माता कहते रहते तो रिवर आपको याद रह जाएगी। और बड़ी बड़ी जितनी भी चीज़ें हैं मेनली आप मान लो हड़प्पा से ही मिली। जैसे कौन सी, ग्रेट बाथ, बहुत बड़ा नहाने की जगह थी एक, डांसिंग गर्ल, सील, बियर्डेड मैन। तो मेनली ये दो क्वेश्चन आते हैं, ग्रेट बाथ, ब्रॉन्ज मैन और एक बियर्डेड मैन। मोदी जी से कैसे छोड़ सकते हैं ये, तो ये आपको इसको ध्यान से पढ़ के जाना। ये हो गया मोहनजोदाड़ो। अब आते हैं तीसरा, धौलावीरा। धौलावीरा इस समय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर करंट से क्वेश्चन आया तो। अगर पहले से आया तो इसमें बहुत कुछ ज़्यादा जानने के लिए नहीं। धौलावीरा में क्या मिला था, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कच्छ गुजरात में, ठीक। और अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ में रहा, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके एक्सवेटर कौन थे, जेपी जोशी।
कौन है इसके एक्सकेवेटर? जेपी जोशी। और ये खोज हुई थी 1968 में करीब, अभी बहुत दिन लगे खोजने में। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसकी लोकेशन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो अपनी लाइन जाती है उसी में, लाइन के में ही है आपका। ये पहला एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, वहाँ पे क्या मिला था कि आपकी बैलगाड़ी मिली थी जिसको एक बिना कपड़ों का आदमी चलाता हुआ, उसके एक जो भी आपका मूर्ति टाइप की मिली हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें खोज थी कि यहाँ पे बहुत सारे रिजर्वायर मिले हुए थे और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारे रिजर्वायर थे पानी को इकट्ठा करने के लिए। सोचो उस समय वो वाटर रिजर्वायर बना रहे थे, आज हम डैम नहीं बना पा रहे हैं। और बहुत सारी जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी साइड है वहाँ पे क्या हुआ है, क्ले की ईंट यूज हुई है घर बनाने में, बट इस साइड में रॉक से कंस्ट्रक्शन किया गया, मतलब पत्थरों का उपयोग किया गया कंस्ट्रक्शन में। तो ये एक बहुत बड़ी खोज है। अब इस समय ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में ये इसलिए है कि अभी धौलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है, ठीक ना। और ये फर्स्ट साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट साइट है इंडिया में जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इससे क्वेश्चन आ सकता है, धौलावीरा ये कौन सी है? ये 14th आपकी, ये 14th वर्ल्ड हेरिटेज है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 14 साइट है जो इंडिया में। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप देख सकते हो। और ये गुजरात की कौन सी है? 4th, मतलब यूनेस्को की जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, तो चौथी साइट जो है गुजरात की है, और टोटल इंडिया की बात करोगे तो ये 40वीं साइट है। तो इससे क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं, अभी नहीं तो आने वाले पेपरों में। और 39th कौन सी है? 39th भी अभी साथ में घोषित की गई है, काकात्या रुद्रेश्वर, क्या है, रुद्रेश्वरा रामप्पा टेम्पल। ये कहाँ पे? तेलंगाना में। तो ये दोनों चीज़ तो ध्यान रखना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धौलावीरा को दिया गया है, कच्छ पे है, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन इसी तरह आएंगे, या फिर जेपी जोशी पूछ लेगा कि कहाँ किसने कौन एक्सकेवेटर थे, या फिर टॉपिक ऑफ कैंसर पूछ सकते हैं कि टॉपिक ऑफ कैंसर में, या फिर पूछ सकते हैं कौन सी साइट है, तो 40वीं साइट है। गुजरात की कौन सी साइट है? 4th साइट है। और 39th अगर इसी से रिलेटेड आगे पीछे करके पूछेगा तो 39th का कहते हैं रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल, तेलंगाना में। ये क्या है? शिव जी का टेम्पल है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। तो धौलावीरा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। आपका इसमें करंट भी कवर हो गया और इंडस वैली सिविलाइजेशन तो कवर हो ही गई। अब जो बाकी चीज़ें इसको मतलब ध्यान से बस लो, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ एक लोथल बस से आता है। तो जनहाद्रों में क्या था कि ये फैशन सिटी कह सकते हो, ये भी सिंध में है, ठीक ना। इसकी खोज किसने की थी? गोपाल लाल मजुमदार जी ने, ठीक है। और मेन यहाँ पे क्या था? बेड मेकिंग फैक्ट्री। बेड मेकिंग फैक्ट्री मतलब क्या होता है? बेड मतलब होता है मनका, मनका बनाने की फैक्ट्री थी। मनका कैसे? जो माला में यूज होता है, तो उसकी बनाने की फैक्ट्री। और कॉम मतलब कंघी, कंघी वहाँ पे मिली हुई है। बेड मेकिंग फैक्ट्री है, मतलब फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी ये यहाँ पे मिली हैं। तो इससे इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, पर आए तो एक बार ध्यान दे सकते हो, वो नहीं आएगा तो ये आंसर होगा। अब आती है रोपड़। तो रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब, इंडिया में है। इसके एक्सकेवेटर है यज्ञदत्त शर्मा, और ये 1953 में थी। इसकी सबसे बड़ी, सबसे इम्पॉर्टेंट खोज क्या है कि इसमें एक बरीड डॉग एंड मैन मिले, ठीक है। बरीड मतलब कि आदमी और कुत्ते को साथ में दफनाया गया था, वो मिला। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि सबसे फर्स्ट एनिमल जो जो कि मानव का फ्रेंड कौन बना, तो वो क्या होगा? डॉग। और सेकंड आपका कौन होगा? तो हॉर्स। ये याद रखना, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो रोपड़ ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोथल, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल ये भी कहाँ पे है? अहमदाबाद में है, गुजरात में। और इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। और इसकी रिवर याद रखना कि भोगवा रिवर के किनारे है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी सबसे बड़ी फाइंडिंग है कि डॉक यार्ड मिला है, ठीक ना। यहाँ पे डॉक यार्ड मतलब शिप से बनाने वाला काम होता था, शायद यहाँ से उस समय ये व्यापार करते रहे होंगे। फायर अल्टर्स मिले, मतलब पूजा की बेदी मिली है। प्रिंटेड जार और बटन सील, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि डॉक यार्ड कहाँ पे पाए गए हैं, तो डॉक यार्ड कहाँ पाए गए हैं? लोथल पे, ठीक। और किस नदी के किनारे है? भोगवा। इसी से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन भी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग जो भी यूज करते थे मेजरमेंट के लिए, वो 16 के रेशियो में यूज करते थे। अभी हम लोग कैसे यूज करते हैं? 100 के रेशियो। पहले कैसे करते थे? 16 के रेशियो में, ठीक। अब है काली बंगर। काली बंगर नाम से ही समझ में आ रहा है, काली बेंगल। काली मतलब क्या होता है? ब्लैक बेंगल। इसका मतलब ही होता है ब्लैक बेंगल। ये है राजस्थान में लोकेटेड है, सरस्वती नदी के किनारे। और ब्रिजवासी लाल बालकृष्ण थापड़ एक्सकेवेटर थे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन शिव बेंगल यहाँ पर, ये शिव बेंगल कर रहे हैं, बेग्ड बेंगल मतलब पकी हुई चूड़ियाँ मिली हैं यहाँ पे, इसलिए इसको ब्लैक बेंगल्स इसका मतलब भी है काली बंगल का भी। और शिवलिंगम मिला यहाँ से। ये हो गई 7। अब आ गई 8 आपकी इंपॉर्टेंट राखीगढ़ी। राखीगढ़ी क्या है? लार्जेस्ट साइड,
जितनी भी साइट अभी हैं उसमें से सबसे लार्जेस्ट साइट है राखीगढ़ी, जो कि आपकी हिसार हरियाणा में, दिल्ली से आगे जाओगे उसी समय मिल जाएगी। और इक्सवेटर कौन से हैं? अमरिंदर नाथ। और किस नदी के पास है? घग्गर। इसमें भी आपकी क्या मिली है? ग्रीनरी मिली है, कॉटन के कपड़े मिले हैं, और बहुत सारे हंटिंग टूल्स, मतलब जो कॉपर के बने हुए बहुत सारे टूल्स मिले। लेकिन इसमें ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है किस नदी के किनारे घग्गर और लार्जेस्ट साइड है। ठीक। लार्जेस्ट सिटी पूछेगा तो आप कौन सी है? मोहनजोदाड़ो। अर्बनाइज सिटी पूछेगा, मोहनजोदाड़ो। सबसे बड़ी साइट आपकी राखीगढ़ी, ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। नॉर्मल इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुराने जो भी पेपर हुए थे उसी के से क्वेश्चन है। ठीक ना। सिंपल है, बियर्डेड मैन कहाँ पाया गया? पहले आपको क्या पढ़ा है? हड़प्पा। हड़प्पा में ऐसा कुछ नहीं मिला इतना ज़्यादा, लेकिन फर्स्ट खोज थी, फर्स्ट साइट थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दयाराम साहनी ने खोज की थी, और ग्रीनरीज मिली थी आप, और 2 लेवल में आपका क्या था? शहर बसा हुआ था, सिथडल और लोअर लेवल में। ठीक। इसके बाद आई मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो में बहुत सारी चीज़ मिलेगी। तो बियर्डेड मैन, मोदी जी भी कहाँ मिले थे? मोहनजोदाड़ो में। ठीक। मूवी से याद रख सकते हो कि बियर्डेड मैन भी वहीं मिले थे। ठीक। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। इससे सिंपल क्वेश्चन पूछे गए पहले। अब सेकंड क्वेश्चन भी, ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? ग्रेट बाथ मतलब किस इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपका मिला हुआ था? तो ये कहाँ मिला हुआ था? याद रखो, मूवी में भी ग्रेट बाथ था। वो कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो में ही मिला था, कहीं दूसरी जगह नहीं मिला था। अब तीसरा, ये क्वेश्चन तो हर पेपर में पूछा जाता है, डोक यार्ड कहाँ मिला था? तो डोक यार्ड कहाँ पे मिला था आपका? लोथल में। लोथल कहाँ पे है आपको ध्यान रखना है? गुजरात। अभी जो इसके बाद, इसके पहले कौन सा बताया था कि गुजरात की एक और साइट कौन सी है? धौलावीरा। कहाँ पे है? कच्छ। इसको अभी क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिला हुआ है आपका, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग मिला हुआ है। और ये 14th लोकेशन है इंडिया की, 4th लोकेशन है गुजरात की, और 39th में है आपका एक शिव टेम्पल है तेलंगाना का। ठीक ना। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस। अब आते हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, पता नहीं इतने दिनों से क्यों पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में मिल जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी लोग थे वो किस मेटल का उपयोग करना नहीं जानते थे। मेटल सीधे कह सकते थे, तो कॉपर यूज़ करते थे, उस समय उन्होंने गोल्ड भी यूज़ किया है, ब्रॉन्ज की तो गर्ल ही मिली थी, डांसिंग गर्ल मिली थी आपकी मोहनजोदड़ो में। सिर्फ आयरन बस है इसका यूज नहीं करना जानते थे। अब आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा, उस समय टेम्परेचर ही जनरेट नहीं कर पाए होंगे शायद, इसलिए आयरन का नहीं यूज करना जानते थे। ठीक ना। तो ये क्वेश्चन इसीलिए इसी तरह पूछा जाता है, डिड नॉट नो द यूज ऑफ, तो किसका यूज करना नहीं जानते थे? आयरन का। और फर्स्ट बार यूज क्या किया था? कॉपर। तो ये एक चीज़ इससे ध्यान रखिएगा। और पाँचवा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड रिलेशन, मतलब किसके साथ व्यापार करते थे? चाइना के साथ भी नहीं करते थे, जानते थे चाइना का माल ख़राब होता है। यूएसए का भी, ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं, सिर्फ किससे करते थे? मेसोपोटामिया से, जिसके साक्ष्य मिले हैं, और बाकी पता नहीं किससे किससे करते रहेंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपसे पूछे जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, बहुत ईजी आएंगे। एक बार देख लिया ना तो एक बार और देख लेना बीच में पेपर जाने के पहले, जिससे अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% बन जाएगा। ठीक। जैसे वो क्वेश्चन किया था कि व्हील आपका कब इंट्रोड्यूस किया गया था किसी स्टोन एज में, तो किस में? नियोलिथिक। न्यू कैसे याद कर सकते हो? न्यू याद रखना, न्यू। ठीक ना। न्यू स्टोन एज आप याद रखना, तो नियोलिथिक। ठीक। तो ये रहा आज का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया? इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा पढ़ लिया। इसमें आपका हड़प्पा से स्टार्ट हुआ, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धौलावीरा इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और धौलावीरा तो जाने के वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है, इसलिए इसमें आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, किसने एक्सकवेट किया है, किस नदी के किनारे, और लोकेशन कहाँ पे। कभी कभी पूछ लेता है गुजरात में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, पाकिस्तान में है। तो ये ध्यान रखना, एक बार देख लोगे तो वैसे इतना डिफिकल्ट है नहीं इसमें। और मेनली डॉकयार्ड कहाँ पे मिला हुआ है? लोथल में। तो ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ें आज कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी। इसी तरह आपको नोट्स बना के दे दूँगा, तो आप नोट भी कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और साथ में उपनिषद, पुराण, यही सब देखेंगे, और आर्य का कैसे जीवन था वो भी देख लेंगे थोड़ा सा। और फिर इसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे जो महाजनपद थी। तो महाजनपद में कुछ नहीं पढ़ना, मगध पढ़ना है। तो मगध स्टार्ट करेंगे सीधे हर्यग्वंश से, बिंबिसार से। ठीक। और हर्यग्वंश का ही उसका लड़का होगा अजात शत्रु। नहीं, इसके पहले आपको मैं पढ़ा दूंगा, क्या अपन लोग पढ़ लेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ लेंगे और जैन धर्म पढ़ लेंगे। जैन धर्म तो बौद्ध धर्म से भी पुराना है। ठीक ना। तो मेनली इसमें गौतम बुद्ध पढ़ना है, उनका जन्म, बचपन का नाम, इसके बाद कब वो घर छोड़ के गए तो कहाँ पे शिक्षा प्राप्त की, या फिर मेडिटेशन किया तो उन्हें ज्ञान मिला, कहाँ पे पहला अपना सेरेमन, मतलब पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सोमनाथ में नहीं, सारनाथ में दिया था। ये बनारस के पास है आपका।
सारनाथ में, और फिर कैसे धीरे धीरे इसका विकास होता गया, तो ये पढ़ना मेनली। और इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, मेनली इंपॉर्टेंट कौन से ग्रंथ हैं। और जैन धर्म में तो आपको ऋषभदेव स्टार्टिंग से पढ़ना है, पर 24वें तीर्थंकर महावीर के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो वो पढ़ लेंगे। और इनका धर्म कौन सा था मेन। बुद्ध धर्म में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बुद्ध धर्म की काउंसिल जो हुई थी स्टार्टिंग की, वो किसने किसने करवाई थी, ठीक ना। तो 4 काउंसिल स्टार्टिंग की याद रखना, बाकी तो और इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग का ही बस रहते, इतने बहुत धर्म में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपको पूछेगा भी नहीं। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल।